जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 6 नवंबर 2017। गुरु जी ने हम संगत को अपनाकर कितनी मेहर की है, ये वही महसूस कर सकता है जो आज असल गुरु संगत बन चुका है। कलयुग में भक्ति करना आसान नहीं है। वही भक्ति कर सकता है जिसे इसकी प्यास हो, जिसे इसकी पहचान हो। जो भी यहाँ आया है यकीनन बहुत भटकने के बाद ही पहुंच पाया है। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में सही, पर अलग अलग गुरुओं के तराशने के बाद ही आज हम सद्गुरु या महाशिव के शिष्य बन पाए हैं। इस जन्म में भी कई संगत अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए कई गुरुओं की शरण में जा चुके हैं और उन गुरुओं के आशीर्वाद ने हमें गुरु जी के पास पहुंचा दिया। अपनी यात्रा भी अलग अलग गुरुओं से गुजरी। पहले तो माँ गुरु रूप में कुछ सिखाती रहती। धार्मिक किताबों ने गुरु जैसे मार्गदर्शन का काम किया। फिर शादी होते ही अचानक माता अमृतानंदमयी की शरण में पहुंच गई, पर टिक नहीं पाई। कोई खोज थी जो मुझे वहां भी स्थिर नहीं रहने दे रही थी। अम्मा अपने आप में सर्व समर्थ हैं, पर कहते हैं कि इन दिव्य शक्तियों को पता रहता है कि कौन उनका शिष्य है और किसे कहाँ जाकर पनाह मिलेगी। अम्मा ने मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उनकी मासिक किताबें आती रहीं और उनके एक एक शब्द जहन में उतरते गए और समय के साथ उन शब्दों ने गुरुजी तक पहुंचने लायक शुद्ध कर दिया। बदलाव धीरे धीरे आया, पर सोच बदल चुकी थी। इसी शरीर में एक नया इंसान उभर चुका था। दुनियादारी की देखें तो अम्मा के पास इस कारण नहीं टिक पाई क्योंकि उस वक्त उनके दर्शन को लंबी लंबी कतारें होती और छोटी बच्ची के साथ घंटों इंतजार करने से ऐसा प्रेरित होता था कि श्रद्धा उड़न छू हो जाती है। पर अम्मा ने मुझे अपने साथ बनाए रखा। किताबों के माध्यम से इनके बताए रास्ते पर चलती रही और गुरुजी ने बिना कतार में खड़े किए ही अपने दर पर आना जाना लगाए रखा। गुरुजी के पास पहुंचते ही अन्य संगत की भांति मुझे भी प्रतीत हुआ कि ठिकाना मिल गया है। अब इसके आगे कोई तलाश बाकी नहीं बची। शुरुआत में तो जाना, बैठना, शब्द सुनना, लंगर खाना और आ जाना, यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे समझ आया कि गुरुजी के नजदीक जाना है तो इसके अलावा भी कुछ करने की जरूरत है। सेवा ही वो सीढ़ी है जो हमें ईश से तुरंत मिला देती है और सेवा ब्लेस कर दी गुरुजी ने, जिसे समाज सेवा के नाम से जानता है। वहां मन नहीं जम रहा था और जो करना चाहती थी उसका कोई रूप या ढांचा मन में नहीं बन पा रहा था, तो कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। जो भी रास्ता दिखा उसे ही गुरुजी का नाम लेकर लपक लिया और गुरुजी ने मेरे एक कदम को 100 गुना ब्लेस कर दिया। गुरुजी जैसा गुरु शायद ही सृष्टि ने देखा होगा। इतने इत्तेफाक होने लगे जैसे मुझे कल्प वृक्ष के नीचे बिठा दिया गया हो। तेजी से गुरुजी कर्म काटते गए और मेरी सेवा की पहली अवधि बढ़ी, फिर सेवा का स्तर बढ़ा और फिर गुरुजी ने पूर्ण रूपेण अपनी शरण में ले लिया। इन बातों को दोहराने के पीछे मकसद है। जो संगत अभी भी सत्संग में जाकर और लंगर खाकर सोचती है कि मेरा काम तो हो गया या मेरी भक्ति हो गई, उन्हें यह जानना जरूरी है कि बिना शरीर को परिश्रम कराए हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिना अच्छा इंसान बने हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये पहला आध्यात्मिक कदम है जब हम सत्संग में आना और बैठना शुरू करते हैं। कलयुग में सत्संग में श्रद्धा के साथ बैठ पाना कितनी बड़ी बात है, इसका अनुभव हमें रोज के दर से होता है। इसे इत्तेफाक समझें या कुदरत का खेल कि जिस डिफेंस से गुरुजी के अनेकों करीबी भक्त निकले हैं और गुरुजी बहुत प्यार करते हैं सैनिकों को, वहीं
डिफेंस में पूजा भक्ति और ऐसे सत्संग का आम तौर पर खिल्ली उड़ाई जाती है। उनकी शान में ऐसी सोच भी बेमानी है। सत्संग में बुलाकर गुरुजी हमें ये समझाते हैं कि कलयुग में भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। जो जितना विनीत है उतना ही ज्यादा गुरु का प्यारा है। इससे दुनिया के बारे में हमारी सोच बदलती है। हम दुनिया से कुछ पाने की आस छोड़कर दुनिया को कुछ देने का सोचने लगते हैं और हमारा गुरु हमें हमारे एक अच्छे कार्य के लिए अपनी कई गुना ब्लेसिंग से नवाजता जाता है। आज जिन्हें जो सेवा मिली है उसे गुरु का नाम लेकर पूरा करने निकल पड़े। ऐसे संगत को पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ा है। परीक्षाएं गुरु लेते रहते हैं, पर पास या फेल होना हमारी चिंता नहीं है। फेल हुए तो गुरुजी एक और टास्क देकर हमें पास होने जैसी तैयारी करा देते हैं। पास हुए तो सेवा का स्तर बढ़ाकर हमें शाबाशी देते हुए कहते हैं और आगे बढ़ो। ऐसे प्रैक्टिकल गुरु जिन्हें पता है कि आध्यात्मिक विकास बड़ी ही मंद प्रक्रिया है, हम ऊब कर भाग न जाएं। हमें अनेकों छोटे बड़े चमत्कारिक ब्लेसिंग्स दिखाते रहते हैं और हम भी फिर से ऊर्जावान होकर आगे की ओर लपक लेते हैं। गुरुजी ने कहा है कि जब हम उनके पास बैठे हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर जब गुरु का आदेश हो तो हम अपने शरीर को कष्ट ना देने हेतु कोई यात्रा करें ही नहीं। तो हमने गुरु की आज्ञा कहाँ रखी? हमें क्या पता किस उद्देश्य से गुरुजी हमें इधर उधर भेजते हैं। गुरुजी अंतर्यामी है। यदि वो हमारा कल्याण करने के लिए कुछ करने को कहते हैं तो हमें इस शरीर से ही तो मेहनत करनी है। कर्म तो शरीर ही भुगतता है, आत्मा तो शाश्वत है। यदि इस शरीर से कर्म नहीं काटा तो अगले शरीर में कटवाने के लिए जन्म लेगी और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हमारे सुख दुख इस शरीर और मन को ही भोगने पड़ते हैं। कल अपने ही उम्र की किसी दंपत्ति का व्हाट्सएप प्रोफाइल देखकर ऐसा ही लगा कि कितने तुष्ट हैं ये। एक तृप्ति सी है इनके चेहरों पर एक दूसरे का साथ पाकर। गुरुजी से पूछा कि आखिर क्यों ऐसी तृप्ति कभी महसूस नहीं हुई? कैसे कर्म रहे हमारे जो इतनी साधारण सी ब्लेसिंग्स जो कितने ही लोगों को संसार में आपने नवाजी है, मुझे कभी नसीब नहीं हुई। गुरुजी के जवाब से बहुत सी संगत को अपना जवाब मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा कि तृप्ति यदि मिल गई होती तो हमें गुरुजी नहीं मिलते। इंसान तब तक ही परिश्रम करता है जब तक उसे कुछ पाने की आस है। हमारे अंदर जो अधूरापन या प्यार की प्यास या तृप्ति का अभाव रहा, उसी ने तो हमें गुरुजी से जुड़ने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए मेहनत करने पर बल दिया। जो संतुष्ट है उसे क्यों खोजना ईश्वर को? उसे तो उसका संसार ही जन्नत लगता है जो सिर्फ एक माया है। आज यदि कोई गुरु भक्त कष्ट झेल रहा है और कोई दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान मजे से समय निकाल रहा है तो हमारी सोच कई बार उल्टी दिशा में चलने लगती है। पर यहीं हमें थामना है खुद को। हम आज जो भोग रहे हैं वो अपने आने वाले कल को बेहतर करने के लिए। जो रम गया है अपने सुख संसार में वो अपने पूर्व कर्मों को खा रहा है। आगे भी ये सुख उसे मिलता रहे उसके लिए तो उसे प्रयत्न करना ही होगा। हम संगत बन गए, अब हमारे शरीर को कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। शरीर मिला ही है कलयुग में अपने कर्मों को काटने के लिए। यदि सुख के समय में भक्ति और सेवा करके पॉजिटिव कमाई कर ली तो सही है, नहीं तो दुख में तो करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अपनी कोई भी बेकार आदतों को हम नहीं छोड़ना चाहते। गुरुजी के कहे को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपनी आदतों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जो सदियों पहले भी सच था, आज का भी सच है। गुरुजी की वाणी सृष्टि को समझ आती है, हमें नहीं।
जिससे किसी को भी दुख पहुंचे, वो कार्य सही हो ही नहीं सकता। माता पिता भी यदि बच्चे को सजा दे रहे हैं तो गुरुजी से सीखने की जरूरत है। वो किस प्यार से हम बच्चों को हमारी गलती पर माफ करके अलग अलग तरीकों से सिखाते हुए आगे ले जाते हैं। जमाना क्या कहता है, रहने दें। किसने क्या खाने पीने और जीने का तरीका बतलाया, रहने दें। गुरु से पूर्ण रूपेण जुड़ जाएं हम। ये हमारा खाना पीना रहना सब अपने आप करा देते हैं। हमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर है ही क्या, ऊर्जा का बंडल। इसे कैसे क्या देना है गुरुजी पर छोड़कर हम अपनी सेवा भक्ति पर ध्यान दे सकते हैं। गुरुजी सभी को मैसेज दे रहे हैं उसकी आवश्यकता के हिसाब से। हर मैसेज किसी दूसरे माध्यम से ही आए जरूरी नहीं है। हमें अपने अंदर की आवाज सुननी होगी, तभी यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। पूरी यात्रा में गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जय गुरुजी।